हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रिंकी सैनी। आज हम महाजनपद के बारे में बात करते हैं। लगभग 600 ईसा पूर्व में देश में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। इन 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित है। इसमें पहला अंग है, दूसरा बच्ची और तीसरा मगध। अंग वर्तमान बिहार के मुंगेर, भागलपुर और बांका के क्षेत्र में स्थित है। इन अंग की राजधानी चंपा है। चंपा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी भी है। दूसरा है बज्जी, वर्तमान बिहार के वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण आदि के क्षेत्र में स्थित है। इस महाजनपद की राजधानी वैशाली है। बज्जी और मिथिला के सम्मिलित हिस्सों में लिच्छवी गणराज्य का उदय हुआ, जो कि पूरी दुनिया का पहला गणतंत्र था। मगध साम्राज्य अजातशत्रु ने उत्तरी सीमाओं को मिलाने के लिए युद्ध में रथ, मुसर और महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का पहला प्रयोग किया था। अजातशत्रु के समय ही पहला बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था। अजातशत्रु के बचपन का नाम कुनिक था। उदयी ने अजातशत्रु की हत्या मगध की गद्दी प्राप्त की थी। इस वंश की आखिरी शासक नागदशक थे। शिशुनाग वंश उसके बाद उदय हुआ शिशुनाग वंश का। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। कालाशोक के समय दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था। राजधानी को वैशाली से परिवर्तित कर अस्थायी रूप से पाटलिपुत्र राजधानी कर दिया गया। इस वंश में मगध में नंद वंश का प्रारंभ हुआ। नंद वंश महापद्मानंद ने नंदी वर्धन का अंत करके नंद वंश की स्थापना की थी। यह एक गौड़ क्षत्रिय शासक है जो कि सभी क्षत्रियों का अंत करना चाहता था। इसे एक राज की उपाधि भी मिली थी। इस वंश में कुल 9 शासक हुए। इस वंश के घमंडी शासक घनानंद थे, जो मगध की प्रजा पर 124 प्रकार का भारी भरकम टैक्स लगाया था। 326 ईसा पूर्व में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। इसी के काल में, घनानंद के काल में। धन्यवाद।